हम विंडोज पे जो भी आपका वर्जन हो, इस पे पहले वर्चुअल बॉक्स डालेंगे और वर्चुअल बॉक्स में फिर हम लिनक्स या और कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आप चाहते हैं वो हम डालेंगे। कहने का मतलब, अगर आप ज़्यादा विंडोज पे काम करते हैं या उसको ज़्यादा जानते हैं, लेकिन आप लिनक्स पे भी काम करना चाहते हैं, डुअल बूट नहीं बनाना चाहते, और कभी कभी आप लिनक्स पे काम करते हैं, तो उसके लिए ये तरीका है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे वर्चुअल बॉक्स। दो चीज डाउनलोड करेंगे, एक वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड करेंगे। वर्चुअल बॉक्स एक ओरेकल द्वारा हमें मिला हुआ बहुत बढ़िया उन्होंने एक सिस्टम बनाया है, जिससे हम और ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हैं। जैसे आप यहां पर देखेंगे कि विंडोज का अलग वर्जन हो, या और आपके पास OS X हो, या लिनक्स का और कोई वर्जन हो, सोलारिस का हो, वो आप सारे एक ऑपरेटिंग सिस्टम में रहते हुए दूसरा चला सकते हैं। तो इसको हम डाउनलोड में डाल देंगे, थोड़ा समय लेगा ये, और जब ये डाउनलोड हो जाएगा, मैंने जैसे आपको बताया हम दो चीज डाउनलोड करने वाले हैं। एक हमने अभी अभी कर लिया वर्चुअल बॉक्स, अब हम करेंगे उबुंटू या जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम करना चाहें। जैसे मैंने आपको बताया जो लिस्ट थी वहां पर वर्चुअल बॉक्स जिसको सपोर्ट करता है, यहां पर हम उबुंटू कर रहे हैं। मैं उबुंटू का कोई वर्जन नहीं डाल रहा हूं, लेटेस्ट वर्जन आ जाएगा। LTS जरूर लिख रहा हूं, ये LTS है लॉन्ग टर्म सपोर्ट के लिए। तो इसमें जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2-3 लिंक्स आएंगे आपके, और यहाँ पर जो पहले 2-3 लिंक है वही बेहतर हैं। यहाँ जाएंगे तो अभी फिलहाल आप देख रहे हैं 20.04 LTS है लॉन्ग टर्म सपोर्ट, और इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आपके सिस्टम में रिक्वायरमेंट है तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। जैसे यहाँ 2 गीगाहर्ट्ज डुअल कोर प्रोसेसर या उससे अच्छा चाहिए, 4 GB की सिस्टम मेमोरी चाहिए, 25 GB आपको फ्री हार्ड डिस्क ड्राइव चाहिए। ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, यानी आपके सिस्टम में इतनी जगह इसको मिलनी चाहिए। अब ध्यान रहे ये वर्चुअल बॉक्स में है, तो इसका आपके सिस्टम के साथ, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ये वर्चुअल बॉक्स इसीलिए प्रोवाइड किया गया है, या इसीलिए है कि उसमें आप चलाएंगे। यहाँ पर आप क्योंकि ये ओपन सोर्स है, फ्री है, बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी चलती है, तो थोड़ा पैसा अगर दे देंगे तो मुनासिब रहेगा। नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं है, उबुंटू अपने आप डाउनलोड पे आ जाएगा। कुछ वर्जन्स हैं जो भी आप डिसाइड करेंगे उस वर्जन पे आ जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं उबुंटू 20.04, मैंने इसको डाउनलोड पे लगा दिया है। अब वो डाउनलोड पे होता है क्योंकि करीबन 2.5 GB का है, तो हम वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल कर लेते हैं। वर्चुअल बॉक्स हम इंस्टॉल कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे कहते हैं गो एज अ फ्लो, जैसे जैसे ये बोलता जाएगा वैसे वैसे आप करते चले जाइए। इसमें कुछ भी स्पेशल आपको नहीं देना है, बस आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते चले जाइए, और आप देखेंगे ये ओरेकल VM वर्चुअल बॉक्स ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको एक्सपेडाइट कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ, स्पीड इसकी बढ़ा देता हूँ, ताकि हम सीधा वर्चुअल बॉक्स से पहुंच जाए। ध्यान रहे वर्चुअल बॉक्स में अभी तक हमने उबुंटू नहीं इंस्टॉल किया है, अभी आया नहीं है। अब हम वर्चुअल बॉक्स पे हैं। वर्चुअल बॉक्स में हमको क्या करना है, पहले यहाँ पर तैयारी कर लेते हैं अपने उबुंटू की। तो यहाँ पर नेम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि हम उबुंटू चाहते हैं, लिनक्स चाहते हैं, तो नाम इसका हम उबुंटू दे देते हैं। उसके बाद नीचे आप देखिएगा टाइप लिनक्स है, वर्जन उबुंटू 64 बिट है। आप इसमें फेरबदल ना करना चाहें तो आप कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि उबुंटू का 64 बिट का वर्जन हमने लिया है, तो उसी को हमने यहाँ सिलेक्ट कर लिया। बल्कि समझदार इतना है ये कि अपने आप ही इसने सारी चीजें वहां डाल दी। यहाँ मेमोरी साइज की बात हो रही है। मेमोरी साइज आप देखिएगा कि ये ग्रीन जहां तक है वो सही है, रेड पे थोड़ा तकलीफ होगी, तो ग्रीन से थोड़ा नीचे ही रखा जाए। हार्ड डिस्क की रिक्वायरमेंट यहाँ पर है, तो क्रिएट अ वर्चुअल हार्ड डिस्क नाउ, वर्चुअल हार्ड डिस्क बनेगी। ध्यान रखिएगा ये वो हार्ड डिस्क नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसकी अलग से जगह हमको असाइन होगी। हार्ड डिस्क का क्या टाइप होगा, यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन है। जो डिफॉल्ट है उसको चलने दीजिए, वर्चुअल बॉक्स डिस्क इमेज है। इसमें आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे स्टोरेज ऑन फिजिकल हार्ड डिस्क, इसमें 2 ऑप्शन है, डायनेमिकली एलोकेटेड या फिक्स साइज। हम पहला ही लेके चलते हैं, और अगर आप इसमें अंतर जानना चाहें तो यहाँ पर उन्हें दिया भी हुआ है, डेफिनेशन भी दे रखी है। हम डायनेमिक एलोकेटेड से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आइए फाइल लोकेशन एंड साइज, इसमें भी जगह इन्होंने दी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले ही उबुंटू ने बता दिया था हमें कितना साइज है, लेकिन फिर भी हम उससे ज्यादा ही देंगे। तो करीबन 40-50 या 40 से 60 के बीच में अगर आप कहीं दे दें तो ठीक रहता है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम में कितनी मेमोरी है, इस पर डिपेंड करेगा। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे और फिर देखेंगे
कि अब हमने तैयारी कर ली है, यानी कि अब हमने सारा तैयारी कर ली है। उबुंटू हमारे पास अभी ऑपरेटिंग सिस्टम आया नहीं, आईएसओ उसकी फाइल हमने अभी तक डाउनलोड हुई नहीं है, लेकिन हमने तैयारी सारी कर रखी है। अब तैयारी में हम क्या करते हैं, थोड़ी चीजें आप देखेंगे, कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती हैं और वो सेटिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर चीजें काम नहीं करेंगी। यहाँ पर सेटिंग्स में कुछ यहाँ सारे आप देख रहे हैं कि सारे इंफॉर्मेशन भी आपके सामने है। थोड़ा समय दीजिएगा, इन सबको पढ़िएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो चीज़ बताई गई है वो आपको उस तरफ ले जाएगी जहां आपका सिस्टम ठीक से काम करेगा। यहाँ पर हमने जैसे ही इसको सेटिंग्स पे क्लिक किया, उबुंटू अभी तक हमने इंस्टॉल नहीं किया है, अभी हम उबुंटू की सेटिंग तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ जनरल पे जाएंगे, यहाँ पर शेयर्ड क्लिपबोर्ड और ड्रैग एंड ड्रॉप में आप देखेंगे बायडायरेक्शनल दे दिया है, ताकि दोनों जगह से आप ट्रांसफर कर सकें। दो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना आपके। सिस्टम पे आएंगे यहाँ पर, तो आप सिस्टम में भी चीज़ें देंगे, जैसे आपके पास जो मेमोरी है। और प्रोसेसर में आएंगे तो यहाँ प्रोसेसर ये बाय डिफॉल्ट एक सीपीयू इसको दे देता है। थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, अगर आपके पास अच्छे खासे प्रोसेसर हो तो 4 प्रोसेसर दे दीजिए, मतलब कोर दे दीजिए इसको, ताकि अच्छे से रन करे। ऑपरेटिंग सिस्टम है, मानिएगा ये ऑपरेटिंग सिस्टम है प्रॉपर, तो इसको उतनी ही इज्जत से देखिएगा। और भी है डिस्प्ले वगैरह के ऑप्शन है, यहाँ पर आप अपने हिसाब से इसको फेरबदल कर सकते हैं। फिर अब हम आ जाते हैं यहाँ पर स्टोरेज पे। स्टोरेज पे जो कंट्रोलर आईडी है, यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन है, इसमें राइट हैंड साइड में जाइएगा। हमने आईएसओ डाउनलोड किया हुआ है। अब आईएसओ डाउनलोड हो चुका है, तो यहाँ से आपको उसका पाथ देना है। यहाँ से आप पाथ देंगे जहां भी आपने किया है, जो भी लोकेशन पे आपने डाउनलोड किया है, यहाँ पर इसका पाथ देंगे, क्योंकि अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया है, केवल तैयारी की है। अभी तक हमारे पास उबुंटू का आईएसओ फाइल या उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम अभी तक हमारे पास नहीं आया है, वो हमने डाउनलोड किया है। अब हमने यहाँ पर उसका पाथ दे दिया वहां से लिंक करके। अब आप स्टार्ट दबा दीजिए, यहाँ पर ग्रीन बटन होगी, उसको स्टार्ट दबा दीजिए। जैसे आप स्टार्ट दबा देंगे, ये अपनी कार्रवाई शुरू हो जाएगी, यानी उबुंटू का इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। अब हम इस उबुंटू पे आ गए हैं, यानी फिर लिनक्स पे आ गए हैं। उबुंटू एक वर्जन है उसका। उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, तो ये थोड़ा समय लेता है, जैसे मैंने बताया ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये अपना समय लेता है। और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। मैं थोड़ा इसको फास्ट फॉरवर्ड तरीके से आपको बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी समय लेगा ये, मैं इसको बड़ा एक्सपेडाइट करता हूँ। लेकिन बीच बीच में जो चीज़ें आती हैं उसको पढ़ना ज़रूरी है, केवल इंस्टॉल करने से तात्पर्य हमारा नहीं होना चाहिए। हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या ये कहता है, क्या क्या बोलता है, और फिर हम ज़रा और आगे बढ़ेंगे। थोड़ा इसको और एक्सपेडाइट हो जाने दीजिए, क्योंकि यहाँ पर यह कुछ एंट्री मांगने वाला है। उस एंट्री तक हम रुकेंगे, उसके बाद ये अपने आप को पूरा इंस्टॉल करेगा। तो मैं बस इस बात का इंतज़ार कर रहा हूँ कि जो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, जो हमसे ये चाहता है, एक यूज़र से चाहता है, क्योंकि ये बाकी तो ऑटोमेटिक अपना कर ही डालेगा, लेकिन जो बेसिक इसकी ज़रूरतें हैं उसको हम अभी पूरा कर देंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि ये एक बहुत स्ट्रांग ऑपरेटिंग सिस्टम है, वायरस बग्स से बहुत बचा हुआ है। उसका कारण ये है कि इसकी बहुत स्ट्रांग कम्युनिटी है, बहुत सारे लोग इसमें हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि थोड़ा पैसा ज़रूर दीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि लोगों की का घर और रोजी रोटी चलती है यहाँ से। ज़रूर थोड़ा इनको पैसा अगर डाल देंगे, 100-200 रुपये, 50-500 रुपये, तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन किसी की ज़िंदगी या किसी की लाइफ आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें लगे हुए हैं। यहाँ पर मैं उस पोजीशन पे आने वाला हूँ जहाँ पर हमारी इनके साथ इंटरेक्शन होने वाली है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जब इंटरेक्शन हो, तो आपको यूज़र नेम और जो सिस्टम का नाम देना है, पासवर्ड डालना है, ये सब आप डालेंगे। अगर आप कभी कभी काम करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पे, इस लिनक्स पे करना चाहते हैं, तो आप थोड़ा हल्का पासवर्ड रख सकते हैं। लेकिन आप अगर हमेशा इस पे काम करते हैं या करना चाहते हैं, तब आपको थोड़ा चीज़ें इसमें और स्ट्रांग देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अब चीज़ें आने लगी हैं कुछ, और फिर उसके बाद ये ऐसा कुछ साउंड भी आपको आएगा। मैं थोड़ा इंतज़ार में हूँ, थोड़ा बेर तो करना ही पड़ता है। अब यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। इंस्टॉल उबुंटू अंग्रेजी में है, अंग्रेजी में इसको इंस्टॉल करते हैं। हिंदी का वर्जन अभी तक अपने पास है नहीं, तो इंस्टॉल उबुंटू करेंगे। और फिर यहाँ पर ये कीबोर्ड लेआउट मांगेगा। आप देखिए जो भी चीज़ यहाँ पर है वो आगे आप चेंज कर सकते हैं, तो इसलिए जो चल रहा है उसे चलने दीजिए। अंग्रेजी बोलता है इंग्लिश यूएस, तो इसको अंग्रेजी यूएस में चलाते हैं। यहाँ पर आपके पास अपडेट एंड अदर सॉफ्टवेयर है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और मिनिमल इंस्टॉलेशन मांगा है।
अगर आप बहुत कम काम करना चाहते हैं तो मिनिमल इंस्टॉलेशन करेंगे, लेकिन अगर आप इस पे वाकई में कुछ काम करना चाहते हैं, जैसे आपको गेम्स भी चाहिए, मीडिया प्लेयर्स भी चाहिए, इसी पे काम करना चाहते हैं, तो आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अगर आप नहीं चाहते डाउनलोड अपडेट वगैरह, तो उसको उस क्लिक को हटा दीजिएगा। लेकिन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मिनिमल इंस्टॉलेशन में यही अंतर है कि मिनिमम में आप केवल अपने मिनिमम काम करिए, एक आध सॉफ्टवेयर इस पर डालिए, जैसे मान लीजिए कोड ब्लॉक्स वगैरह डालना है, C++ की प्रोग्रामिंग करनी है, कोई और प्रोग्रामिंग करनी है, उसको डाल लीजिए, अपना कॉन्सेप्ट प्रूविंग कर लीजिए, उसके बाद आप अपने विंडोज़ पे दोबारा चले जाइए। तो यहाँ पर आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मैंने आपको बताया, हमने नॉर्मल इंस्टॉलेशन इसको चेक कर लिया है। अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे। यहाँ पर आपके दिल की धड़कनें एकदम बढ़ जाएंगी, ये कहेगा कि आपके सारे सिस्टम की चीज़ें मैं हटा दूंगा। घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि घबराहट तो मुझे भी हुई थी कि अरे मेरे पूरे सिस्टम पर इतना सालों का काम है, चला जाएगा। आपको दिक्कत नहीं मानिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये एक वर्चुअल स्पेस दे रहा है, अपनी अलग जगह बना रहा है। तो VM का काम ही यही है, वो आपको वो जगह देगा जो आपकी चीज़ों से अलग होगी। तो बिल्कुल घबराइए मत। इरेज डिस्क और इंस्टॉल उबुंटू अगर ये बोलता है, कहता है कि मैं सारी चीज़ें हटा दूंगा, बिल्कुल घबराइए मत, सीधा इंस्टॉल नाउ कर दीजिए। उसके नीचे भी और एक चीज़ है, समथिंग एल्स, यू कैन क्रिएट और रिसाइज पार्टीशन योरसेल्फ, चूज मल्टीपल पार्टीशन फॉर उबुंटू। अगर आप इसमें माहिर हो तभी करिए। फिर और भी चीज़ें हैं यहाँ पर कि जैसे मैंने उसको क्लिक करके बताया आपको कि ये और क्या पूछना चाहता है आपसे। आप बिल्कुल इसमें, जैसे मैंने कहा, यहाँ पर दिल ज़रूर धड़केगा, सबका धड़केगा कि मेरी चीज़ें ना ख़राब हो जाएं, मेरी जो पुरानी मैंने काम किया हो वो सब ना चली जाए। तो फिर इसको चलने देते। मैंने वैसे इंस्टॉल नो दबा दिया है। अब आप आगे चलेंगे, यहाँ पर आपको कंट्री पूछेगा, तो जो कंट्री है आपकी वो अपना लोकेशन ले लेगा अपने आप बहुत हद तक। आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए, उस जगह के हिसाब से ये आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर मैं आपसे कह रहा था कि पहले आप अपना नाम देंगे, यहाँ पर आपको अपना नाम देना पड़ेगा, लेकिन ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी आपका नाम नहीं है, ज़रूरी आपके कंप्यूटर का नाम है, और ज़रूरी आपका पासवर्ड है। तो ये क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि जो आप नाम देंगे, जैसे ये वर्चुअल बॉक्स अपने आप लिख के आ गया, क्योंकि VM में हमने डाला है, इसको भी हटा सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं कि उसी नाम से चले। आप जो भी अपना नाम देना चाहें, कंप्यूटर का नाम, तो वो उबुंटू एनी जो भी नाम देना चाहें, मैं इसको उबुंटू ही छोड़ूंगा। जब आप देखेंगे, जब उबुंटू ओपन होगा, तो उसका कंप्यूटर का नाम भी आपको उबुंटू दिखाई देगा या उबुंटू सिस्टम दिखाई देगा। लेकिन मैंने एक नीचे आप देखेंगे कि जो आपने नाम दिया उसके हिसाब से इसने यूज़र नेम भी चूज़ कर लिया है, लेकिन उसको भी चेंज कर सकते हैं आप। और एक पासवर्ड चेक करेंगे। पासवर्ड अगर आपको वाकई में इसी में काम करना है, लिनक्स पे काम करना है, तो आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दीजिए, वरना हल्का पासवर्ड से भी चलेगा। उसके बाद आप यहाँ पर जब ये चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा, इसको आपको कहीं नोट करना पड़ जाएगा। फिर आगे बढ़िए, और जैसे मैंने बताया, समय लेगा, अपना स्वीट टाइम लेगा ये, और फिर ये ओपन होगा। बहुत टाइम लेगा, ये मैंने बहुत फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाया आपको। यहाँ पर आप अपना यूज़र नेम आ गया है, पासवर्ड डाल दीजिए, और पासवर्ड आप जैसे डालेंगे, आप देखेंगे आपके समक्ष एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो बैकग्राउंड में विंडोज़ चल रहा है, वहाँ से आपने VM और वर्चुअल बॉक्स और ये ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों डाउनलोड किए, और फिर आपने स्टेप वाइज तरीके से वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल किया, फिर इसको इंस्टॉल किया, यानी उबुंटू को इंस्टॉल किया वर्चुअल बॉक्स पे, और अब उबुंटू चल गया है। थोड़ी सी स्पीड में आपको ज़रूर लगेगा कि थोड़ी कमतर है, लेकिन अगर आपको कभी कभी काम करना है तो ये बहुत बेहतरीन है। यहाँ पर आपकी स्क्रीन आ जाएगी, आप इसको एक एक करके देखिए, और यहाँ पर आपका सिस्टम अप हो गया है, यानी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स आपके पास आ गया है। इस पर जो भी आप कार्रवाई करना चाहें, इसके आगे भी हम डिस्कशन करते रहेंगे, जैसे कोड ब्लॉक्स किससे डालना है, सी का प्रोग्राम कैसे चलाना है, या और भी जो इसमें चीज़ें आती जाएंगी, उस तरीके से हम उस पर बात करते रहेंगे। और जब हमने चालू किया है तो हम इसको अब बंद भी करेंगे। मैं आपको बता देता हूं कि ये सारे सॉफ्टवेयर इसके साथ आ गए हैं, हमें मिल गए हैं। काफ़ी चीज़ें इसमें हमको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाती है जो हम चाहते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, मैं राइट पे गया और यहाँ पर मैंने इसको, मेरे पास ऑप्शन था, मैंने पावर ऑफ कर दिया। तो ये बात हुई किस तरीके से हम ये सॉफ्टवेयर डालेंगे। बहुत शुक्रिया।